ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफताब। ये बात वाकई हक है, हमें कोई ना जानता था यार। आज मुझे देख लें, किसी भी मुबल्लिग को देख लें, किसी भी आलिम दीन, किसी भी मुफ्ती को देख लें। हम अगर किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से, किसी जो है वो आका की शनाखानी करने वाले से प्यार करते हैं तो क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है? वजह यही है ना यार, ये मेरे हुजूर का जिक्र करता है। हमारी कोई औकात नहीं है, ना हमारे लबो लहजे में वो तलातुम है, ना हमारे लबो लहजे में वो रवानी है, लेकिन सारा कुछ है तो मुस्तफ़ा के कदमों का सदका है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का कोई हमसे रिश्तेदारी थी, हमसे कोई खूनी रिश्ता था, ऐसा कुछ नहीं है। ताल्लुक़ है तो मुस्तफ़ा की वजह से है यार। वो आशिकों का इमाम गुजरा है, वो हुजूर की बातें करता था, इसलिए हम उसकी बातें करते हैं। और इसी तरह मेरे इमाम ने बयान किया ना, एक बार ना दिल में ख्याल आया यार, आका की शायान शान ना कोई अलकाब लेके आऊँ। आला हज़रत ने सोचा क्यों ना आका अलैहिस्सलाम की शायान शान, आका अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबे के लायक कोई अल्फाज, कोई मवाद, कोई अंदाज, कोई जो है वो मैं अलकाबात वगैरह ले करके आऊँ। सोचते गए सोचते गए सोचते गए, आखिरकार कलम उठा और अपने आप से पूछा, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। यानी गौर करें कि यानी ये सोचते सोचते कि आला हजरत इस कैफियत पे जा पहुंचे, फिर उस कैफियत ने कलाम लिखा। सवाल करते हैं, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। फिर खुद कहते हैं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। अल्लाह अकबर। गौर करें कि आजिज़ आ गए, कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आपकी शान इतनी बुलंदो बाला है, कहा तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। आज भी आप किसी मुबल्लिग को कहें ना यार हुजूर की शान बयान करो, उसकी भी यही कैफियत होती है यार, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। आका की शान ही इतनी निराली है। मेरे आला हजरत ने ना आखिर के अंदर नतीजा निकाला, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंद खल्क का आका कहूँ तुझे। कहा रब के तो आप बंदे हैं, लेकिन सारी मखलूक के तो आप आका हैं ना। ये शानें, ये अज़मतें, ये मकाम व मर्तबा किसने दिया? ये मकाम व मर्तबा मेरे रब्बे करीम ने अता फरमाया है। आज मैं तो बस चंद बातें इख्तियारात के हवाले से करूँगा, बस 10 से 12 मिनट मज़ीद मैं आपकी तवज्जो अपनी तरफ चाहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुस्तफ़ा को जो इख्तियारात अता फरमाए हैं, कमाल के इख्तियारात हैं। अथॉरिटी जिसको हम कह लें, पावर जिसको हम कह लें, ताकत हम जिसको कह लें। इख्तियारात की ना 2 किस्में हैं, एक तशरीई और एक है तकवीनी। तशरीई इख्तियार ये होते हैं कि किसी पर किसी चीज़ को फ़र्ज़ कर देना, किसी पे फ़र्ज़ है उससे फ़र्ज़ माफ़ कर देना, किसी पे वाजिब नहीं है उस पर वाजिब कर देना, किसी को माफ़ कर देना। ये है कमाल की बात। अल्लाह अकबर। गौर करें, ये तो मकाम रब का था, ये तो अल्लाह का इख्तियार है, लेकिन अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा को भी दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर इसको भी मैं एक्सप्लेन करता चलूँ। और इख्तियार जो तकवीनी होता है ना, वो जैसे किसी को शिफा दे देना, किसी को शिफा दे देना, कोई बीमार है इस तरह चांद के 2 टुकड़े कर देना, सूरज को वापस पलटा देना, ये जो मौजज़ात व कमालात थे ना, ये इख्तियारात तकवीनी थे। ठीक है, अब देखें कि ये किसी चीज़ पर किसी को फ़र्ज़ करना, किसी को फ़र्ज़ माफ़ कर देना, ये तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से होता है, लेकिन अल्लाह ने ये इख्तियार अपने मुस्तफ़ा को भी दिया है। आप देखें, दुनिया में ना हर इंसान का कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जिसको हम लविंग पर्सनैलिटी कह लें, जिससे बंदा प्यार करता है, जिससे बंदा मोहब्बत करता है, जिसके बंदा क्लोज़ होता है कि यार मैं दिल की बात इससे शेयर कर लूँ। कोई बंदा परेशान है तो अपने दिल की बात अपने किसी अहम दोस्त से शेयर करता है। ऐसा ही किसी ना किसी की ज़िंदगी में एक बंदा ऐसा होता है, या दोस्त होता है, या रिश्तेदार होता है, उमूमी तौर पर इस तरह का मामला होता है। अब देखें कि जब वो कोई उससे चीज़ मांगता है ना, तो वो कहता है यार तू ही मालिक है, मेरी चीज़ में तेरा मेरा थोड़ी है, मेरी चीज़ में तेरा मेरा थोड़ी, मेरी चीज़ जो है वो तेरी है, इसलिए कि तू मेरा है, इसलिए कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो जब हम ये कहते हैं कि ये इख्तियार तो अल्लाह का है, तो अल्लाह ने भी तो अपने हबीब को कोई इख्तियार दिया है ना। इसीलिए हम कहते हैं, मेरी आला हज़रत ने लिखा है ना, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। आप देखें, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम है, हज़रत इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, मेरे आका अल्लाह के हबीब हैं, हबीबुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। जब अल्लाह के महबूब हैं तो महबूब में मालिक हो गए ना, आका, आका भी मालिक हो गए। मेरे आला हज़रत ने इसी चीज़ को बयान किया कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी मुहिब व महबूब में नहीं मेरा तेरा। गौर करें, कैसी बड़ी प्यारी बात कह दी, कहा महबूब और मुहिब में मेरा तेरा नहीं है।
अल्लाह के पास ये इख्तियार है ना किसी पे फ़र्ज़ करना, किसी पे वाजिब करना, लेकिन आका जिस पे चाहे फ़र्ज़ फरमा दे, जिससे चाहे माफ़ कर दे, ये इख्तियार भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाया है। इससे आगे चले, कई मिसालें हैं उसकी। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। एक बंदा आया हुजूर की बारगाह में, आका मैंने रमज़ान की रातों में ना, रमज़ान के रोज़े की हालत में दिन में अपनी बीवी के साथ सोबत कर ली है। जाहिर सी बात है रोज़ा तो टूट गया, कफ़ारा लाजिम होता है अगर जानबूझकर किया जाए रोज़ा याद होते हुए। अब क्या किया जाए? कफ़ारा है। आका ने फरमाया कफ़ारा देना पड़ेगा। आका क्या कफ़ारा है? कहा 2 महीने के लगातार रोज़े रखो। आका एक रोज़े में ये हाल हो गया, 2 महीने के कैसे रखूँगा? आका ने फरमाया चलो ठीक है 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। आका मैं खुद गरीब बंदा हूँ, 60 मिस्किनों को कहाँ से खिलाऊँगा? आका ने फरमाया चलो बैठ जाओ। इतने में एक बंदा ना एक टोकरा खजूरों का लेके आया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा कहाँ है, उसको बुलाया जाए। उस बंदे को बुलाया गया, कहा ये लो टोकरा और मदीने के गुरबा और मसाकीन में बांट के आ जाओ। कहने लगा आका पूरे मदीने में इतने घर हैं और इन तमाम में सबसे ज़्यादा गरीब मिस्किन मैं ही हूँ। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, फरमाया ठीक है यार तू खा ले, अपने बच्चों को खिला, तेरा कफ़ारा अदा हो गया। ये मेरे आका का इख्तियार था, ये आका अलैहिस्सलाम का इख्तियार था, वरना किसी और के पास की इतनी पावर नहीं है। किस किस अथॉरिटी की बात करूँ मैं, किस किस इख्तियार की, किस किस कमाल की बात करूँ मैं। अल्लाह ने कैसे कैसे इख्तियारात अपने हबीब को अता फरमाए हैं। इससे आगे चले, आका अलैहिस्सलाम बैठे हैं, एक बंदे ने ना कुर्बानी के दिन ना नमाज ईद से पहले जानवर कुर्बान कर दिया। अब शरई मसला ये है कि शहर में कुर्बानी हो और नमाज ईद से पहले जानवर कुर्बान कर दिया जाए तो कुर्बानी नहीं होती। अब वो आए आका की बारगाह में, आका अब क्या करूं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बानी नहीं हुई, दूसरा जानवर कुर्बान करो। आका मेरे पास तो 6 माह का बच्चा है बकरी का, और तो मेरे पास बकरी है नहीं और लाजमी है उसके लिए 1 साल उम्र होना, अब क्या करूं? फरमाया चलो ठीक है तेरे लिए इजाज़त है, तू 6 माह का बच्चा कुर्बान कर दे, तेरी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन तेरे बाद किसी और की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की अथॉरिटी है, ये आका अलैहिस्सलाम का इख्तियार है। फरमाया तेरे लिए जायज़ है, किसी और के लिए जायज़ नहीं है। साहबा ने आके अर्ज़ किया आका कि हज हर साल फ़र्ज़ है, हुजूर खामोश रहे। आका के हज हर साल फ़र्ज़ है, हुजूर खामोश रहे। आका अलैहिस्सलाम से जब तीसरी बार पूछा गया ना, आका ने फरमाया अगर मैं नाम कह देता ना, अगर मैं हाँ कह देता, अल्लाह हर साल हज को फ़र्ज़ कर देता। यानी अथॉरिटी देखें, कमाल देखें, इख्तियार देखें। अगर मेरी ज़बान अक़दस से हाँ निकल जाता, अल्लाह उसको शरीयत बना देता, क्योंकि जो कह दें वो भी दीन है, जिससे रोक दें वो भी दीन है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का कमाल था। आका अलैहिस्सलाम ने ना एक अराबी से सौदा किया था, फरमाया तू यहाँ पर रुक, मैं पैसे लेके आया। घोड़े का सौदा हुआ था, आका वापस आए तो वो मुकर गया। कहने लगा नहीं जी आपने सौदा किया नहीं। वहाँ से जितने बंदे गुजर रहे थे ना, सारे उस बंदे को, अराबी को कह रहे थे वो शर्म कर, क्या कर रहा है, आका अलैहिस्सलाम से बहस कर रहा है। आका अलैहिस्सलाम जो फरमा रहे हैं हक फरमा रहे हैं। अराबी कहने लगा जी कोई गवाह तो था नहीं, आपने मुझसे घोड़ा कैसे ख़रीदा है? इतने में हज़रत खुज़ैमा आ गए, आका मैं गवाही देता हूँ आपने घोड़ा ख़रीदा है, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाऊँ आका अलैहिस्सलाम की इंसाफ पसंदी पे। आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि चलो भाई जल्दी करो आप घोड़ा दे दो। आका ने फरमाया खुज़ैमा से, ए खुज़ैमा तुमने कैसे कह दिया कि मैंने घोड़ा ख़रीदा है? तुम तो उस वक्त नहीं थे जब मैं घोड़ा ख़रीद रहा था। और गौर करें, हमारे हक़ में कोई गवाही देने आ जाए ना, नाजायज़ ही गवाही क्यों ना हो, हम कहते हैं यार चलो कम अज़ कम मेरे हक़ में तो दे रहा है, हम उसको कुछ नहीं कहते, हम खुश होते हैं। कुर्बान ना जाऊँ आका अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ों पे, आका अलैहिस्सलाम के अंदाज़ो आदातो अनवारो खदोखाल पे। आका ने फरमाया खुज़ैमा तुम तो वहाँ पर थे नहीं, तुमने कैसे गवाही दे दी? हज़रत खुज़ैमा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, आका कि हमने खुदा को देखा है नहीं देखा, आपने कहा हम मान लिया। आपने कहा जिब्रील अमीन कुरान लेके आते हैं, हमने मान लिया। आपने जन्नत का नक्शा बताया, हमने मान लिया। जब अर्शे बरी के बड़े बड़े फैसले आपके लब हिलने पे मान लिए, ये तो फर्श ज़मीन का छोटा सा मामला था। अगर आप कह रहे हैं आपने सौदा किया है, खुज़ैमा आंखें बंद करके कहता है आपने सौदा किया है। आका अलैहिस्सलाम इस जवाब से इतना खुश हुए, इतना खुश हुए। अभी अथॉरिटी देखिएगा आका की। अल्लाह फरमाता है मामलात में 2 गवाह लाए जाते हैं। कितने गवाह? 2 गवाह। 2 मर्दों की गवाही कबूल होगी, वगरना नहीं। मेरे आका ने उस दिन ऐलान फरमाया था, साहबा सुन लो, हर मामले में 2 गवाह लाए जाते हैं, लेकिन जिस मामले में मेरा खुज़ैमा आ जाए ये अकेला 2 के बराबर है। इसकी गवाही 2 मर्दों के कायम मकाम होगी। जहाँ ये गवाही दे देगा वहाँ दूसरे मर्द की गवाही की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो फरमाता है 2 गवाह। मेरे आका का इख्तियार था, फरमाया ये मेरा ग़ुलाम अकेला ही 2 के बराबर है। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम के कमाल हैं, ये मेरे आका के इख्तियार हैं। अगर तकवीनी इख्तियारात की बात की जाए वो तो ख़त्म ही नहीं होते। अल्लाह अकबर। आपने दुनिया के अंदर देखा होगा किसी के पास महल्ले का इख्तियार होता है, कोई कौंसलर बन जाए तो उसके पास यूसी का इख्तियार होता है, कोई जो है वो कौमी असम्बली का जो है वो मेंबर बन जाए,
तो उसके पास जो है वो एक इलाका आ जाता है। कोई सूबाई लेवल पर चला जाए तो उसके पास उससे ज़्यादा अथॉरिटी आ जाती है। कोई वज़ीर आला बन जाए तो उसके पास पूरा सूबा आ जाता है। कोई वज़ीर आज़म बन जाए तो पूरा मुल्क उसकी अथॉरिटी में आ जाता है। इसी तरह कुछ मुल्कों का बाहम आपस में इत्तेहाद होता है। कई मुल्कों के पास कई ममालिक की अथॉरिटी होती है, कई ममालिक के इख्तियारात होते हैं, लेकिन कुर्बान न जाऊं उस हस्ती के इख्तियारात पर। खड़ा ज़मीन पे है लेकिन इख्तियार आसमान पे चलता है। खड़ा ज़मीन पे है लेकिन इख्तियार सूरज पे चलता है। खड़ा ज़मीन पे है लेकिन इख्तियार चांद पे है। अल्लाह अकबर। काफिरों ने आकर कहा था, ए मोहम्मद अरबी, हम मान लेंगे, आज तुम इशारा करो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, हम मान लेंगे कि तुम आखिरी नबी हो। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस पे चढ़ते हैं। आका ने इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। चांद 2 टुकड़े हो गया। चश्मे फलक ने आज तक ऐसा इख्तियार नहीं देखा होगा, ऐसा कमाल नहीं देखा होगा, ऐसी अथॉरिटी नहीं देखी होगी। मेरे आका ने इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। उन्होंने कहा, जी अगर आप नबी हैं इसको जोड़ के दिखाएं। मेरे आका ने हाथ उठा दिए, मौला चांद को जोड़ दे। हुजूर के हाथ उठने की देर थी, चांद आपस में जुड़ गया। अल्लाह अकबर। गौर करें, मेरे आका की अथॉरिटी है। किस किस कमाल की बात करूँ, किस किस इख्तियार की बात करूँ। आका अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में सर रख कर आराम फरमा रहे हैं। हज़रत अली नमाज असर अदा नहीं कर चुके थे, आका अदा फरमा चुके थे। मकाम सहबा है। हज़रत अली ने आका को नहीं जगाया, नमाज का वक्त जा रहा था। हज़रत अली सोच रहे थे, उधर हुक्म खुदा, इधर आराम मुस्तफ़ा, लेकिन करूँ तो क्या करूँ। इसी कश्मकश में आंखों से आंसू का कतरा निकला। आका को नहीं जगाया, आका बेदार हुए। फरमाया, अली क्या हुआ। आका, जब से ईमान लाया हूँ मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई, आज नमाज कज़ा हो गई है। आका करम फरमा दे। फरमाया, अली क्या करना है। आका दुआ करें, सूरज वापस पलट आए। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्लाहुम्मा इन्ना अलिय्यन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका। मौला अली तेरी इताअत में था, तेरे मुस्तफ़ा की इताअत में था। फरदुद अलैहि शम्स, सूरज को वापस पलटा, सूरज को वापस पलटा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का कलम उठा। अल्लाह अकबर। ये मकाम सहबा है। अल्लाह करीम ने मुझे ये सादत बख्शी है। चंद दिन पहले ही मैं मकाम सहबा पर गया था और वहाँ पर भी ये वाक़या मैंने बयान किया था। कमाल का वाक़या है। हज़रत अस्मा बिनत उमैस कहती हैं, हमने खुद देखा था आज जो है वो सारी कायनात का निज़ाम बदल गया था। यार आपने ये तो सुना होगा, असर के बाद मगरिब होती है, मगरिब के बाद इशा होती है। आज असर के बाद मगरिब तो हुई, लेकिन मगरिब के बाद इशा नहीं हुई, दोबारा असर हो गई है, दोबारा असर हो गई है। कुर्बान ना जाऊँ ऐसे इख्तियार पे। असर के बाद मगरिब हुई और मगरिब के बाद दोबारा असर हो गई है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी का कलम उठा, लिखते हैं, सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ें तो सूरज को देख कर कहीं सूरज गरूब ना हो जाए। हज़रत उमर नमाज पढ़ें तो सूरज को देख कर कहीं सूरज गरूब ना हो जाए। हज़रत उस्मान नमाज पढ़ें तो सूरज को देखकर कहीं सूरज गरूब ना हो जाए। मौला अली ने कैसी निराली नमाज पढ़ी थी। अली नमाज पढ़ रहे थे, सूरज अली को देख रहा था। है अली तेरी नमाज मुकम्मल हो तो मैं गरूब हो जाऊं। बताने का मकसद यह है यारो कि हज़रत अली ने फ़र्ज़ नमाज को छोड़ा, किसकी खातिर, मुस्तफ़ा की खातिर। अब इससे आगे ये बड़ा मशहूर वाक़या है। बताने का मकसद मैं आखिर में नतीजा बताने लगा हूँ। सिद्दीक़ अकबर का गारे सौर वाला वाक़या आपने हज़ारों बार सुना होगा, कई बार उलमा से सुना होगा। जब सिद्दीक़ अकबर आका अलैहिस्सलाम को लेकर गए थे, कहाँ पर, गारे सौर पे, वहाँ पर लेकर गए ना, तो आका अलैहिस्सलाम इनकी गोद में सर रखकर आराम फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर। इतने में सांप सिद्दीक़ अकबर को डसता रहा, बार बार डसता रहा, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने आका को नहीं जगाया कि आका के आराम में खलल ना आ जाए। आका खुद बेदार हुए। फरमाया, सिद्दीक़ क्या हुआ। आका, कुछ नहीं हुआ, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, बस सांप ने काट लिया है। बताने का मकसद ये था, हज़रत अली ने नमाज फ़र्ज थी छोड़ दी, किसकी खातिर, हुजूर के आराम में खलल ना आ जाए। ठीक है, नमाज क्या थी, फ़र्ज थी। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला क़दर की है, यानी अहम तरीन नमाज को छोड़ा, किसकी खातिर, मुस्तफ़ा की खातिर। नमाज फ़र्ज है। इसी तरह सिद्दीक़ अकबर के पास आ जाएं, जान बचाना क्या है, फ़र्ज है, जान बचाना फ़र्ज़ है। सिद्दीक़ अकबर ने जान की परवाह नहीं की, आका को नहीं जगाया। जान बचाना फ़र्ज़ था, हुजूर को नहीं जगाया, जान कुर्बान कर दी। ये तो मेरे आका थे ना जिन्होंने लुआब निकाल के जान वापस कर दी, वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान कुर्बान कर दी। मुझे ये बताएं, मौला अली और सिद्दीक़ अकबर से बढ़कर कोई कायनात में मुफ्ती है? नहीं है। इनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है। इन दोनों ने अपने अंदाज से, करैक्टर से लोगों को ये बताया कि जुमला जो मामलात हैं, जुमला जो इबादात हैं, जुमला जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी फ़ुरू हैं। असल जो पाबंदी है ना, जो असल पाबंदी है, जो असल बंदगी है, वो उस पाक ताजवर की है। कहा